बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या और न्यूजीलैंड में सिख नगर कीर्तन पर विरोध ने ये सवाल उठाया है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता को दुनिया भर में कितना महत्व मिलता है। चाहे बांग्लादेश हो या न्यूजीलैंड, संदेश एक सा है। हर समाज की जिम्मेदारी है कि वो धार्मिक सहिष्णुता और इंसानी हकों की रक्षा करें। बांग्लादेश में एक बार फिर से कट्टरपंथियों का कब्जा सामान्य हो चुका है। अगजनी की घटना आम है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय एक बार फिर से उपद्रवियों के निशाने पर है। बांग्लादेश के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद भीड़ उन्मादी हुई। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को उपद्रवियों की ऐसी ही भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। दीपू पर धर्म के अपमान का आरोप लगाया गया। तस्वीरें विचलित करने वाली है, इसलिए साफ भी नहीं दिखा सकते। बांग्लादेश में हालात खराब है। ढाका में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद वहां हिंसक प्रदर्शन और अगजनी की घटनाएं सामने आई। 18 दिसंबर की रात उस्मान हादी की मौत की खबर सामने आने के बाद ढाका की सड़कों पर हालात तेजी से खराब हुए। प्रदर्शन हिंसक हुए। उनका निशाना मीडिया संस्थान, अल्पसंख्यक समुदाय, सांस्कृतिक केंद्र बने। हिंदू युवक की हत्या पर भारत में सियासत गरमाई है। भारत से इसके खिलाफ आवाज मुखर है। इस देश की सरकार की क्या जिम्मेदारी है? आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर वहां पर नहीं है। आपको क्या ये नहीं लगता कि हिंदुओं को वहां पे सुरक्षित करना चाहिए? आप अपने आप को हिंदू बताते हैं, आप ढोंगी हिंदू हैं। आप भगवान राम की अवहेलना करते हैं, भगवान राम को एक एक्रोनिम बनाते हैं, आप हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ देते हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी है? लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। बहुत दुखद घटना है। और ख़ास तौर पर अभी जिस तरह से जिस बच्चे को उन्होंने जिस बर्बरता के साथ उसकी हत्या करी और हत्या कर कर उसको जिस तरह से पेड़ पर लटकाकर जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया, बहुत दुखद है। मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेशियों से, वो बांग्लादेशी जिनके ऊपर हमेशा से भारत ने एहसान किया, वो एहसान फरामोश बांग्लादेशी भूल गए कि जिस तरह से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी आर्थिक मदद हो, हर तरह से भारत उनके साथ खड़ा रहा। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या को लेकर कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने मुद्दा उठाया। सोशल मीडिया पर लिखा, भीड़ द्वारा बर्बरतापूर्ण हत्या का समाचार अत्यंत चिंताजनक है। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान आदि के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है। भारत सरकार को पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई, बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का संज्ञान लेना चाहिए। बांग्लादेश सरकार के सामने उनकी सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाना चाहिए। सब हिंदुओं को, पूरे देश को उसकी निंदा करनी चाहिए। पर शशि थरूर जी, कृपा कर सोनिया गांधी जी को भी ये मैसेज दीजिए। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी तो सीए का विरोध कर रहे थे। सीए लाई इसी कारण से था कि जब कोई हिंदू या और कोई माइनॉरिटी का व्यक्ति कोई प्रताड़ित होगा बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में, तो उसको यहाँ पर शरण मिलेगी और उसको यहाँ पर नागरिकता मिलेगी। परंतु आपके नेता तो इन सब बिलों का विरोध कर रहे थे और तब आर पार की लड़ाई की बात कर रहे थे। बांग्लादेश में जिस तरह से एक हिंदू युवक को भीड़ ने निशाना बनाया, उससे गुस्सा हर तरफ है। आक्रोश पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में भी दिखा। बीजेपी ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक की हत्या के बाद वहां की अंतरिम सरकार ने एक्शन भी लिया। रैपिड एक्शन बटालियन और पुलिस ने अब तक 7 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कथित तौर पर इस भीड़वादी हत्या में भाग लिया था। सवाल है, बांग्लादेश के हालात की कीमत हिंदू अल्पसंख्यक क्यों चुका रहे हैं? वी होप कि अगर कोई और हादसे होते हैं तो उस पर लॉ एंड ऑर्डर क्लैम्प डाउन करें। पर फिलहाल के हालात तो बांग्लादेश में ऐसे दिखते हैं, मॉब दिखता है, अनार्की दिखती है। गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना है या नहीं है वो ही नहीं दिखता। तो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है फिलहाल बांग्लादेश में, और भारत को बहुत ही संयम से बांग्लादेश के साथ एंगेज करना पड़ेगा। दीपू चंद्र दास की हत्या ने बांग्लादेश में धार्मिक सहिष्णुता और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए।
सिर्फ बांग्लादेश को लेकर सवाल नहीं है, सवाल न्यूजीलैंड सरकार पर भी है। न्यूजीलैंड में लोकल लोगों ने सिख समुदाय की तरफ से निकाले जा रहे नगर कीर्तन का विरोध कर दिया। उन्होंने नगर कीर्तन का रास्ता रोक दिया, आगे खड़े होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दिस इज न्यूजीलैंड नॉट इंडिया, यानी ये न्यूजीलैंड है, भारत नहीं, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड ही रहने दो, ये हमारी जमीन है, ये हमारा स्टैंड है, ये बैनर लहराए। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या हो या न्यूजीलैंड में सिख समुदाय के नगर कीर्तन के विरोध, ये सवाल फिर से उठा है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता को दुनिया भर में कितना सम्मान मिलता है। चाहे ये बांग्लादेश हो या न्यूजीलैंड, घटना चाहे भौगोलिक रूप से दूर हो, लेकिन संदेश एक है कि धार्मिक सहिष्णुता और इंसानी हकों की रक्षा हर समाज की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।